हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिश कुलकर्णी, आपका मेडिकल एडमिशन मेंटोर। पिछले 8 साल से हम लोग अस्मी के थ्रू मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में काम कर रहे हैं। नीट की एग्जाम हो गई 7 मई को और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके सामने है, वो है मेडिकल की एडमिशन प्रोसेस। नीट के स्कोर के ऊपर आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं, ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, इसके रूल्स क्या है, कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस कैसे देने होते हैं, ये एडमिशन प्रोसेस के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, कहां पे क्या बजट है, विदाउट डोनेशन एडमिशन कैसे हो सकता है, ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप YouTube पे जाते हो, आप आपके सीनियर की इंफॉर्मेशन लेते हो, बट बहुत बार इससे स्टूडेंट मिसगाइड होते हैं। ये पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपके साथ एक मेडिकल मेंटोर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 मंथ की लॉन्ग प्रोसेस होती है जहां पे एवरी राउंड वाइज आपको क्वेश्चंस आते हैं, एवरी राउंड वाइज आपको अलग अलग प्रेफरेंसेस भरने होते हैं, कब अपडेट्स आएंगे, फॉर्म कब स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टेट्स रात में नोटिफिकेशन देते हैं और दूसरे दिन एडमिशन का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस खत्म कर देते हैं। और ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए आसमी पिछले 8 साल से काम कर रहा है और आसमी ने इसके लिए 8 सर्विसेज डिजाइन की है कि जहां पे आपके नीट रिजल्ट से आपका फर्स्ट ईयर तक का कॉलेज एडमिशन होने का पूरा प्रोसेसिंग आसमी करके देती है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम पिछले 8 साल से अनबायसली काम कर रहे हैं, जहां पे कोई भी इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड हम लोग नहीं है, ना डोनेशन का काम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, इसके लिए हम लोग गाइड करते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 800 प्लस स्टूडेंट्स का हम लोगों ने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन किया हुआ है। और इसके लिए जो लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 6 या फिर महाराष्ट्र का रैंक 1 स्टूडेंट था, वो भी हमारे पास एनरोल था। ऐसे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्योंकि हम लोग अनबायस्ड ये पूरा काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका नीट एग्जाम के बाद एडमिशन तक कैसे हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ताकि ये पूरी प्रोसेस आपके लिए टेंशन फ्री, हैसल फ्री रहे और आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो। क्योंकि YouTube के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हो और उसी के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने 8 सर्विसेज डिजाइन की है, तो जिसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट सर्विस आती है एडमिशन गाइडेंस, कि महाराष्ट्र की प्रोसेस, ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस या फिर अदर स्टेट के एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है। महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस में कौन से कॉलेजेस आते हैं, ऑल इंडिया में कौन से कॉलेजेस आते हैं, क्या प्राइवेट कॉलेज के लिए आप ऑल इंडिया के थ्रू अप्लाई कर सकते हो क्या, इसके रूल्स क्या है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राउंड 1 राउंड 2 के बाद आप अप्लाई कर सकते हो क्या। अगर मैंने ऑल इंडिया में राउंड 2 में एडमिशन लिया तो मैं महाराष्ट्र के राउंड 2 के लिए एलिजिबल हूं क्या, या फिर कोई अदर स्टेट्स में अप्लाई कर सकता हूं क्या। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया प्रोसेस डोमिसाइल फ्री है, बट अगर महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो कंपलसरी आपको डोमिसाइल चाहिए। ये पूरी चीजें विथ कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर, ये हम लोग एडमिशन गाइडेंस के अंडर कवर करते हैं। अब एक एडमिशन गाइडेंस सेमिनार से पूरी इंफॉर्मेशन मिलना डिफिकल्ट होता है, तो एवरी राउंड वाइज हम लोग एडमिशन गाइडेंस सेमिनार कंडक्ट करते हैं, ताकि राउंड 1 स्टार्ट हो गया, उसके रूल्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए। राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, अब कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है। राउंड 2 का रिजल्ट आ गया, तो पहले कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करके राउंड 2 के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये पूरी चीजें इन डिटेल विथ प्रेजेंटेशन हम लोग एडमिशन गाइडेंस में कवर करते हैं। अब मुझे प्रोसेस पता चल गई, बट प्रोसेस पता चलने के बाद मेरे मार्क्स के ऊपर, बजट के ऊपर और जहां पे एरिया में मुझे जाना है वहां पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, इसके लिए हम लोग पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन लेते हैं, जहां पे पिछले 8 साल से हमारे काउंसलर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके स्कोर के ऊपर आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, आपने गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड में कौन से कॉलेजेस बेटर है, वो कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, वो कॉलेजेस में कोई हिडन कॉस्ट होता है क्या, हॉस्टल फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है क्या,
प्लस आपके एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि किसी ने बताया रहता है कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा होता है, बट नहीं होता। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये पूरे क्वेश्चंस आप पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन में क्लियर कर सकते हो। एट अस्मी हम लोग पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। जब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तब तक अस्मी की पूरी टीम आपके साथ रहेगी। अब ये काउंसलिंग में मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बट सर मुझे अभी प्रेफरेंसेस कैसे देने चाहिए, उसके लिए हम लोग कॉलेज प्रेफरेंस काउंसलिंग लेते हैं। कि कॉलेज प्रेफरेंस काउंसलिंग क्यों? कि अवेलेबल सीट्स, आपका बजट, लास्ट ईयर के कट ऑफ, हॉस्टल फैसिलिटी, ये पूरी चीजें कंसिडर करके आपने कॉलेज के प्रेफरेंसेस कैसे देने चाहिए। कि रैंक 1, रैंक 2, कोई इसमें लिमिटेशंस होता है क्या, अनलिमिटेड दे सकते हैं क्या, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। राउंड वाइज प्रेफरेंसेस आपके चेंज भी होते हैं क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि एम्स दिल्ली राउंड 2 में सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, और अगर आपने राउंड 1 में एम्स दिल्ली का ऑप्शन नहीं दिया तो राउंड 2 में अच्छा स्कोर होने के बाद भी आपका वहां का एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। और उसी के वजह से पूरे एडमिशन प्रोसेस का कॉलेज प्रेफरेंस एक इंपॉर्टेंट सर्विस है, जहां पे राउंड वाइज, राउंड 1, 2 मॉपअप राउंड वाइज आपका काउंसलिंग होता है और कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस हम लोग आपके साथ डिस्कस करके फाइनल करते हैं। जिसके साथ कॉलेजेस प्रेफरेंस के साथ एवरी राउंड वाइज के हम लोग कट ऑफ भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे पिछले 3-4 साल के कट ऑफ अवेलेबल होते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि ये कट ऑफ एनआरआई कोटा का है, ओपन कैटेगरी का है कि ओबीसी का है, बट आपको लगता है इतना कट ऑफ कम आया तो मुझे मिल जाएगा, आप रिलैक्स होते हो, बाकी एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई भी नहीं करते। और उसी के वजह से हम लोग पूरे साल भर काम करते हैं ये कट ऑफ प्रोसेस पे। गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से ही हम लोग कट ऑफ लेते हैं ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। और ये कट ऑफ से आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा आ सकता है कि आपको कहां पे एडमिशन मिल सकता है। प्रोसेस समझ में आ गई, प्रेफरेंसेस भी कर लिए, बट उसके बाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस होती है एसएमएस अपडेट्स। जैसे कि सीएमसी वेल्लोर में बहुत सारे लोगों को अप्लाई करना था, बट सीएमसी वेल्लोर का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी खत्म हो गया। तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का जो राउंड्स होते हैं उसके नोटिफिकेशंस 4 बजे आते हैं और दूसरे दिन के 4 बजे तक उनका प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाता है। स्ट्रे राउंड्स के लिए भी एक एक दिन का ही टाइम मिलता है, और यहाँ पे इंडिया के हर एडमिशन प्रोसेस का ट्रैक रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट हमारी टीम होने के वजह से पूरे हर स्टेट के एडमिशन प्रोसेस का हम लोग ट्रैकिंग रखते हैं और पूरे अपडेट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। सीट मैट्रिक्स, स्केड्यूल, कब कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, राउंड 1 होने के बाद उसके कट ऑफ, ये पूरी चीजें व्हाट्सएप के थ्रू आपको अपडेट की जाती है ताकि आपके एडमिशन प्रोसेस में आपका कोई भी फॉर्म मिस ना हो और ये एडमिशन प्रोसेस से आप बाहर ना हो। अब प्रोसेस पता चल गई, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका एडमिशन फॉर्म फिलिंग। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रेफरेंसेस कैसे भरने हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो स्कैनिंग करके अपलोड करना। डू यू वांट टू अप्लाई थ्रू हिली एरिया? हिली एरिया क्या होता है, डिफेंस क्या होता है, ऑल इंडिया में एनआरआई के लिए अप्लाई करना है तो एनआरआई के कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करके सेंड करने, ये पूरी चीजें अस्मी ही आपको करके देती है ताकि आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपकी एडमिशन प्रोसेस एकदम टेंशन फ्री हो। अब फॉर्म भरने के बाद आपकी अलॉटमेंट हो गई कोई भी कॉलेज में, तो जो कॉलेज में आपकी अलॉटमेंट हुई है वो कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो कॉलेज में किस नाम से डीडी निकालना है, ये पूरी चीजें भी हम आपको असिस्ट करते हैं। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस आती है, वो है हेल्पलाइन। क्योंकि ये 3 महीने की प्रोसेस है, आपका काउंसलिंग हो गया, उसके बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहेंगे कि किसी नेबर ने बोला है अरे यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, यूट्यूब का वीडियो देखा अरे यहाँ पे तो कट ऑफ इतना आ गया, सर आपको कैसे नहीं पता, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब अस्मी का एक फायदा क्या है, 25+ लोगों की टीम है, पूरी टीम यंग है, 30 बिलो है, तो रात में 11 बजे भी अगर आप कॉल कर रहे हो तो हम लोग उसको आंसर करते हैं। और आप किसी भी पास स्टूडेंट से ये फीडबैक ले सकते हो कि हम लोग हेल्पलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप कॉलेज में गए दोपहर के 12 बजे, आप कॉलेज में कोई आपको इश्यू आ गया, आप कॉल कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वही आप यूट्यूब वीडियो से देख रहे हो, कोई n नंबर ऑफ बाकी लोगों से कनेक्ट हो, तो आप उस टाइम पे वो लोग अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं।
व्हाट्सएप के थ्रू आपके जो भी क्वेरीज है वो भी आप सॉल्व करके ले सकते हो। तो 8 साल के एक्सपीरियंस के वजह से हम लोगों ने ये ऐसे प्रॉपर 8 सर्विसेज डिजाइन की है कि जहां पे नीट रिजल्ट से आपका कॉलेज में एडमिशन होने तक का पूरा काम ASME कवर करता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए। और मेडिकल काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक एवरी ईयर न्यू रूल्स आ रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर रूल चेंज हो गया कि जहां पे राउंड 2 के बाद आप आगे अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फीस स्ट्रक्चर, मेडिकल की प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 10 लाख से 20 लाख तक भी जाती है, तो उसका प्रॉपर प्लानिंग और ये सब चीजें 3 महीने में खुद से करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मिसगाइड बहुत सारे लोग होते हैं। कॉलेज में प्रॉब्लम्स आने के बाद उसको फेस करने के लिए हम लोग पैनिक हो जाते हैं। और ये पूरी चीजें कंसीडर करने के बाद ये 3 महीने के एडमिशन प्रोसेस में आपके साथ एक मेंटोर एज अ पेरेंट काम करने वाला काउंसलर होना चाहिए, जो कि ASME करती है। तो आज ही आपके नीट रिजल्ट निकालने के बाद या फिर आपने OMR शीट के ऊपर आपका स्कोर निकाला होगा तो ASME के सेंटर्स पे कनेक्ट कर दीजिए और काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस हैसल फ्री हो और आपका एडमिशन विदाउट डोनेशन। सो थैंक यू सो मच। ASME के महाराष्ट्र में टोटल 8 ब्रांचेस है, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, लातूर, नांदेड़, औरंगाबाद। तो ऑफलाइन सेंटर होने की वजह से आप पूरा काउंसलिंग प्रोसेस ऑफलाइन करके ले सकते हो। और हम लोग एवरी सेंटर वाइज हार्डली 300 स्टूडेंट्स ही लेते हैं, ताकि आपको स्टार्ट टू एंड पूरी प्रॉपर सर्विस मिले। और इसी के लिए जल्द से जल्द ASME के सेंटर पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।